साथियों, स्वागत है आप सबका अपने चैनल आर्यस हिंदी एकेडमी में। आज की क्लास रहेगी द्विवेदी युग पर। द्विवेदी युग पर महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है। इसके पहले द्विवेदी युग पर एक क्लास हो चुकी है, ये दूसरी क्लास है। क्लास को आप लोग अंत तक जरूर देखा करिए क्योंकि इसमें जितने भी प्रश्न हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है, नए पैटर्न पर आधारित है। तो चलिए बिना देरी किए क्लास को शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 11। इसके पहले 10 प्रश्न हो चुके हैं। बसंत वियोग, प्रदर्शनी, स्वागत, संग्राम, निंदा, कादम्बरी किसकी रचनाएं हैं? राय देवी प्रसादपुर की है या रामचरितोपाध्याय की है, नाथूराम शर्मा की है या गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की है? किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर ए किसका है? राय देवी पूर्ण प्रसाद की रचना है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। इनकी और भी रचनाएं हैं। कौन कौन सी है? स्वदेशी कुंडल, राम रावण विरोध, राम रावण विरोध महत्वपूर्ण रचना है। और इनकी एक रचना है राजदर्शन, राजदर्शन। सुंदरी सौंदर्य इनकी महत्वपूर्ण रचना है। क्या है? सुंदरी सौंदर्य इनकी महत्वपूर्ण रचना है। सुंदरी सौंदर्य महत्वपूर्ण इनकी रचना है। मृत्युंजय भी इनकी महत्वपूर्ण रचना है। कब की रचना है? तो 1904 की रचना है। और इनकी एक रचना बहुत ही महत्वपूर्ण है, नूतन का स्वागत। नूतन का स्वागत क्या है? नूतन का स्वागत। एक रचना है राम दर्शन, राम दर्शन, ये भी इनकी महत्वपूर्ण रचना है। एक रचना और इनकी है चंद्रकला, चंद्रकला महत्वपूर्ण रचना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न, प्रश्न संख्या 12। रामचरितोपाध्याय की प्रथम खड़ी बोली कविता कौन सी है? प्रथम खड़ी बोली में कौन सी कविता इन्होंने लिखी है? पवनदूत, देवदूत, भारत भक्ति, विचित्र विवाह। खड़ी बोली में इनकी लिखी हुई प्रथम कविता कौन सी है रामचरितोपाध्याय जी की? तो कौन सी रचना इन्होंने लिखी है? इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए पवनदूत। ये इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? तो पवनदूत का 1906 ईस्वी। पवनदूत का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1906 ईस्वी। प्रश्न में सकता है पवनदूत का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1906 ईस्वी। आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्रश्न देखते हैं। और इनको कभी प्रश्न बन सकता है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि द्विवेदी युग के सूक्तिकार कौन है? तो कौन है? रामचरितोपाध्याय। सूक्तिकार द्विवेदी युग के महत्वपूर्ण सूक्तिकार है कौन? तो रामचरितोपाध्याय। चलिए आगे देखिए दूसरा प्रश्न, किसी द्विवेदी युग का प्रमुख सूक्तिकार माना गया है किसे? मुझे पता ही नहीं था, इसके बाद ये प्रश्न आएगा। ये प्रश्न का उत्तर आप लोग को तो पता ही होगा। क्या पूछा है? प्रमुख सूक्तिकार कौन है द्विवेदी युग का? तो आप लोग को अभी इसके पहले प्रश्न का बताए हैं आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी रामचरितोपाध्याय। रामचरितोपाध्याय की और भी रचनाएं हैं। अभी बताइए, प्रश्न बन सकता है कि रामचरितोपाध्याय की प्रथम कविता किस पत्रिका में प्रकाशित होती थी? इनकी प्रथम कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो सरस्वती में। किसमें? सरस्वती में। इनकी रचनाएं भी देख लेते हैं। देव सभा,
देव सभा इनकी महत्वपूर्ण रचना है। विचित्र विवाह भी इनका महत्वपूर्ण रचना है। विचित्र विवाह महत्वपूर्ण रचना है। रामचरित चिंतामणि इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। और ये भी किसमें प्रकाशित है? तो सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्रश्न लेते हैं। प्रश्न संख्या 14। निज ग्रह को संपन्न करो मनुष्यों, तजो तजो आलस तजो, अरे मतिमंद मनुष्यों। कितनी चक्की भारत की संतान बनी हो चींटी मक्खी। क्या है प्रश्न संख्या 14? निज ग्रह को संपन्न करो मनुष्य, तजो तजो आलस्य। क्या है? आलस्य अरे मतिमंद मनुष्य, चेत अब तक हुआ मुसीबत, इतनी चक्की भारत की संतान बने हो चींटी मक्खी। किस कवि की पंक्ति है? रामचरित उपाध्याय, नाथुराम शर्मा, राय देवी प्रसादपुर, राम नरेश त्रिपाठी। यह पंक्ति किसकी? बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसका सही आंसर क्या है? क्या है? राय देवी प्रसादपुर, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। इनका एक और पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। भारत खंड का हाल जरा देखो, भारत खंड का हाल जरा देखो, है कैसा आलस का जंजाल जरा देखो, कैसा जरा फूल की दशा खोलकर आंखें देखो, खुद गर्जी का नशा खोलकर आंखें देखो। इनकी बहुत महत्वपूर्ण रचना है स्वदेशी कुंडल, जिसमें 52 क्या है? 52 दोहों में क्या है? 52 दोहों कुंडलियों को संग्रहित किया गया है। क्या इसमें है? स्वदेशी कुंडल में तो इसमें खड़ी बोली का प्रयोग है। खड़ी बोली का प्रयोग करते हुए इसमें 52 दोहे बने कुंडलियों को क्या किया गया है? संग्रहित किया गया है। एक ऐसी रचना है तो देशभक्ति परक रचना है स्वदेशी कुंडल। प्रश्न संख्या 15। हरिऔध की एक बड़ी विशेषता है कि हिंदी के सार्वभौमिक कवि हैं। खड़ी बोली, उर्दू के मुहावरे, ब्रजभाषा के कठिन एवं सरल सब प्रकार की कविता की रचना कर सकते हैं। यह कथन किसका है? हरिऔध की एक बड़ी विशेषता है कि हिंदी के सार्वभौमिक कवि हैं। खड़ी बोली, उर्दू के मुहावरे, ब्रजभाषा के कठिन एवं सरल सब प्रकार की कविता की रचना कर सकते हैं। यह कथन किसका है? प्रश्न संख्या 16। हरिऔध जी की किस रचना में आध्यात्मिक एवं धार्मिक विषयों का वर्णन मिलता है? किस रचना में आध्यात्मिक एवं धार्मिक विषयों का वर्णन मिलता है? किस रचना में मिलता है? ऑप्शन नंबर ए पारिजात, ऑप्शन नंबर बी प्रिय प्रवास, रामगीत या रस कलश। किसमें मिलता है? ऑप्शन नंबर ए पारिजात में क्या मिलता है? आध्यात्मिक एवं धार्मिक विषयों का वर्णन मिलता है। इसमें सर्ग कितने हैं? इसमें सर्ग 15 हैं पारिजात में। और इस ग्रंथ का प्रथम नाम क्या था? तो इस ग्रंथ का प्रथम नाम क्या था? स्वर्गीय संगीत। आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। प्रश्न 17।
दिए गए विकल्प में कौन सी रचना अयोध्या सिंह की नहीं है? ग्राम गीत, मर्म स्पर्श, रसिक रहस्य, काव्यपवन, कन्या का तपोवन। कौन सी रचना अयोध्या सिंह जी की नहीं है? कौन सा नहीं है? सबसे पहले आप लोग इस पे सर्कल क्या करिए, है या नहीं है, इसमें कंफ्यूजन बहुत होता है। तो इसमें क्या है? ऑप्शन नंबर ई, कन्या का तपोवन इनकी रचना नहीं है। ग्राम गीत भी है, मर्म स्पर्श भी है, रसिक रहस्य भी है, काव्योपवन भी है। इनकी और भी रचनाएं बोलचाल, रस कलश, बोलचाल, रस कलश, ये सब महत्वपूर्ण रचना है। कृष्ण शतक क्या है? कृष्ण शतक ऐसे समझ नहीं आ रहा है क्या है उनकी रचना? कृष्ण शतक, प्रेम प्रपंच, प्रेम प्रपंच, उद्बोधन, उद्बोधन, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। चलते आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 18 पर। प्रश्न संख्या 18, पांडव की अज्ञात के समय द्रौपदी और किंचक का प्रसंग मैथिली षड़गुप्त की किस रचना में इसका वर्णन मिलता है? नल दमयंती, विपत्तिका, वन वैभव, सौरंध्री। किसमें मिलता है द्रौपदी और किंचक का प्रसंग? तो ऑप्शन नंबर डी में, सौरंध्री में। रंग में भंग कब है ये? 1909 में। किसान कब है? 1917 में। उनकी और भी रचनाएं हैं। सिद्धराज, ये भी इनकी महत्वपूर्ण रचना है। तो ये कब की है? 1936 की रचना है। यशोधरा, ये कब की रचना इनकी है? तो 1933 की रचना है। नहुस कब की है? 1940 की रचना है। पृथ्वीपुत्र कब की है? तो 1950 की रचना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 19, प्रदक्षिणा और क्या है? ये कुदाल नहीं, ये कुड़ाल है। क्या है? कुड़ाल गीत। प्रदक्षिणा, कुड़ाल गीत पृथ्वीपुत्र किस रचनाकार की रचना है? मैथिली षड़गुप्त, हरि और महावीर प्रसाद द्विवेदी, नाथूराम शर्मा किसकी रचना है? ये तो ऑप्शन नंबर ए, मैथिली षड़गुप्त की रचना है। इनकी और भी रचना देख लेते हैं। शकुंतला कब की है? 23 की है, 1923 की है। त्रिपथगा ये कब की है? 1928 की रचना है। 1928 की रचना है। विकट भट्ट ये कब की रचना है? विकट भट्ट तो 1929 की है। कब की है? 1929 की रचना है विकट भट्ट।
चलिए आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न संख्या 20। मैथिली सर्वगुप्त की रचना जयद्रथ वध में कितने सर्ग हैं? 17 सर्ग, 7 सर्ग, 5 सर्ग, 8 सर्ग। जयद्रथ वध में कितने सर्ग हैं? जयद्रथ वध में कितने सर्ग हैं? 17, 7, 5 या 8? कितने सर्ग हैं जयद्रथ वध में? तो 7 सर्ग हैं। कितने सर्ग है? ऑप्शन नंबर बी 7 सर्ग है। चलिए आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। प्रश्न ऐसे ही पूछा जा सकता है कि किस सर्ग में जयद्रथ वध का वर्णन मिलता है? तो 6वें या 7वें सर्ग में। किस सर्ग में? तो 6ठे सर्ग में। प्रश्न संख्या 21 देखते हैं। प्रश्न संख्या 21। मैथिली सर्वगुप्त की किस रचना में सीता सुपर्णखा को प्रथम देवरानी फिर सौत कहकर उपहास किया है? सुपर्णखा, पंचवटी, यशोधरा, किसान, मंगल घाट। किस रचना में सीता ने सुपर्णखा को प्रथम देवरानी फिर सौत कहकर उपहास किया है? पंचवटी, यशोधरा, किसान, मंगल घाट। किस रचना में किया है? ऑप्शन नंबर ए पंचवटी में। किस रचना में किया है? तो पंचवटी रचना में किया है। पंचवटी की कैसी रचना है? तो रामकथा से संबंधित रचना है। कैसी रचना है? और किसान क्या है? सामाजिक खंड काव्य है। खंड काव्य है। चलिए प्रश्न संख्या 22। प्रश्न संख्या 22। मैथिली सर्वगुप्त ने किस रचना में कौरव पांडवों के पारस्परिक कलह और उससे उत्पन्न महायुद्ध का वर्णन किया है? भारत भारती, जय भारत, सिद्धराज, चंद्रहास। भारत भारती, जय भारत, सिद्धराज, चंद्रहास। किस रचना में वर्णन किया है? तो किसमें किया है? जय भारत में। क्या किया है? कौरवों और पांडवों के पारस्परिक कलह का वर्णन मिलता है जय भारत में। प्रश्न संख्या 23। साकेत महाकाव्य ही नहीं आधुनिक हिंदी का युग प्रवर्तक है? किसने कहा साकेत महाकाव्य ही नहीं आधुनिक हिंदी युग का प्रवर्तक है? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, नंद दुलारी वाजपेयी ने, राम कुमार वर्मा ने, डॉक्टर नगेंद्र ने। किसने कहा साकेत महाकाव्य ही नहीं आधुनिक हिंदी युग का प्रवर्तक है? किसने कहा? तो यह कथन किसका है? तो नंद दुलारी वाजपेयी जी का। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। साकेत महाकाव्य ही नहीं आधुनिक हिंदी युग का प्रवर्तक है। किसने कहा था साकेत को? नंद दुलारी वाजपेयी जी ने। प्रश्न संख्या 24 देखते हैं। मैथिली सर्वगुप्त को किसने सामंजस्यवादी कवि कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, डॉक्टर नगेंद्र ने या राम कुमार वर्मा ने? मैथिली सर्वगुप्त को किसने सामंजस्यवादी कवि कहा है? तो किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर है। प्रश्न संख्या 25। द्विवेदी युग की संपूर्णतः प्रतिनिधि कवि हैं? द्विवेदी युग के संपूर्णतः प्रतिनिधि कवि हैं कौन है? श्रीधर पाठक, हरिऔध, मैथिली सर्वगुप्त, इनमें से कोई नहीं। द्विवेदी युग के संपूर्णतः प्रतिनिधि कवि कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी मैथिली सर्वगुप्त जी हैं। प्रश्न संख्या 26। निम्नलिखित
तिथियों को उनके प्रकाशन वर्ष के अनुसार आरोही क्रम में व्यक्त करने वाली श्रेणी है। जय भारत, साकेत, भारत भारती, यशोधरा। तो सबसे पहले देखेंगे क्या है, जय भारत कब है। जय भारत का रचना 1952, क्या है 1952। साकेत का 1931, भारत भारती का 12, यशोधरा का 33, क्या है 1933। तो सबसे पहले क्या आएगा, भारत भारती, क्या है भारत भारती का 1912, साकेत 1931, यशोधरा 33, जय भारत कितना है 52। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। प्रश्न संख्या 27, मैथिली षड़गुप्त की कौन सी रचना महाभारत संबंध नहीं है, महाभारत से संबंधित नहीं है। वन वैभव, शक्ति शक्ति, वक्षसंहार, सरंध्री। महाभारत से संबंधित रचना कौन सी नहीं, वन वैभव भी है। वन वैभव में क्या है, गंधर्व चित्रसेन द्वारा दुर्योधन की पराजय, इसका वर्णन मिलता है। वक्षसंहार क्या है, कुंती के आदर्श चित्रण। सरंध्री में क्या है, पांडवों के अज्ञात इस समय द्रौपदी और किंचक का प्रसंग इसमें है, लेकिन शक्ति नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। प्रश्न संख्या 28, अयोध्या सिंह उपाध्याय की प्रवास महाकाव्य में सर्गों की संख्या क्या है। 17, 18, 11 या 12। क्या है 17 सर्ग है। प्रवास में कितने सर्ग हैं, तो 17 सर्ग हैं। प्रश्न संख्या 29, विश्व शतक, रसिक रहस्य, प्रेम प्रपंच, रस कलश किसकी रचनाएं हैं। हरिऔध, श्रीलाल शुक्ल, मैथिली षड़गुप्त, इनमें से कोई नहीं। विश्व शतक, रसिक रहस्य, प्रेम प्रपंच, रस कलश किसकी रचना है। ऑप्शन नंबर ए हरिऔध जी की रचनाएं हैं। प्रश्न संख्या 30, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी को किसने आधुनिक काल का सूरदास कहा है। आधुनिक काल का सूरदास किसने कहा है। प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है, पर इसका आंसर दे लीजिए। गणपति चंद्रगुप्त, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, राम स्वरूप चतुर्वेदी। इसका सही आंसर क्या, ऑप्शन नंबर ए गणपति चंद्रगुप्त। प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है कि गणपति चंद्रगुप्त ने किसे आधुनिक काल का सूरदास कहा है, तो अयोध्या सिंह हरिऔध जी को कहा है। आधुनिक काल का सूरदास गणपति चंद्रगुप्त किससे कहा है, तो हरिऔध जी को कहा है। तो आज के लिए मेरी क्लास इतना ही। मेरी क्लास आप लोग को कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।